हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मेटलर्जी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमसे पूछा गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। किससे निकालना है? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। देखिए, ब्राइन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं, जिसमें एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। तो जब ब्राइन को हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ब्राइन में क्या होगा? Na+ आयन होगा, Cl- आयन होगा। इसके साथ एक्वस है तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी होगा, और वाटर में OH आयन, OH- आयन भी होगा। इतने आयन्स मौजूद होंगे। तो पूछ रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन में क्या चार ऑप्शन में से सही है। तो देखिए, इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है उस पर कौन जाएगा? एनायन। और एनायन आपके पास दो दे रखे हैं, एक तो Cl- और दूसरा OH-। तो सबसे पहले कौन जाएगा? Cl-। और Cl- जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? क्लोरीन। ये बनाएगा ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- आयन टू द क्लोरीन गैस अकर्स। अच्छा, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है बी वाला, रिडक्शन ऑफ Cl-, ये तो हो ही नहीं सकता, रिडक्शन नहीं होता है एनोड पर। फिर दे रखा है फॉर ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा G हैज़ नेगेटिव वैल्यू। देखिए, ओवरऑल रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। फिर कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। डिस्प्लेसमेंट अगर हो जाएगा तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- आयन टू द क्लोरीन गैस अकर्स। आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन कॉपर ओर इज मिक्स्ड विद सिलिका इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, कॉपर मैट इज प्रोड्यूस्ड। द कॉपर मैट कंटेन्स। देखिए, कॉपर मैट में होता क्या है? इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है Cu2S, और इसके साथ ही साथ इसमें क्या होता है? दूसरा क्या होता है? FeS, यानी दो कंपोनेंट होते हैं कॉपर मैट में। तो कॉपर मैट में जब दो कंपोनेंट होंगे तो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा वो फर्स्ट होगा +1, और यहाँ पर जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +2। तो इस हिसाब से अगर इसमें देखें तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन देखिए, सल्फाइड ऑफ कॉपर, यानी Cu2S। ठीक है, फर्स्ट, एंड आयरन सेकेंड, यानी कि FeS। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following reaction is an example of auto reduction? पूछ रहा है इसमें ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन का मतलब होता है जिसमें किसी भी टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट ना यूज किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑटो रिडक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, कार्बन है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ऑटो रिडक्शन जनरली होता किसका है? देखिए, कॉपर के, लेड के और मरकरी के जो सल्फाइड्स होते हैं, इनका होता है जनरली ऑटो रिडक्शन।
यानी गर्म कर दीजिए, गर्म करने से ये पहले ऑक्सीडाइज बन जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो ऑक्सीडाइज होकर के फर्दर फिर से क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर फिर क्या करेगा, वही सल्फाइड से रिएक्ट करके जो है मेटल बना लेगा। ठीक है, इसमें भी ऑटो रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आई होप आंसर आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन द अर्थ क्रस्ट बट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स आर। देखिए, सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो अर्थ पे पाया जाता है वो है एल्युमिनियम और आयरन। कौन है? एल्युमिनियम और आयरन, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जोन रिफाइनिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टेन मेटल देन इन सॉलिड मेटल, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टेन मेटल देन इन सॉलिड मेटल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ Cu2O विद। देखिए, इसमें कह क्या रहा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर किससे निकालना है? फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। तो मेटल इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन किसका कराना है? Cu2O का। तो हम जानते हैं कि कॉपर क्या है, कॉपर का जो सल्फाइड ओर है ये इसमें होता है ऑटो रिडक्शन, और ऑटो रिडक्शन में क्या होता है, ये पहले ऑक्साइड बनाता है और वही ऑक्साइड फिर अपने ही सल्फाइड से रिड्यूस हो जाता है और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देता है, यानी कॉपर मेटल रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी Cu2S। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द रिएक्शन एट एनोड इज। जो रिएक्शन एनोड पर हो रही है उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है पूछ रहा है। तो पहले ऑप्शन में देखिए क्या हो रहा है, Cl- ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है? Cl2। अच्छा, अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन, तो बी में क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है? H2O। ये देखिए, H2O से क्या बन रहा है? O2 और 4H+। इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर देखिए Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम बना रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या बना रहा है? H2। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, द रिएक्शन एट एनोड। यानी एनोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो इस ऑप्शन में देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस वाले ऑप्शन में देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन, एक ये और दूसरा ये वाला। देखिए इसमें क्या है, हालांकि Cl- का जो पोटेंशियल आपको दे रखा वो ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए वाटर में क्या है? कम दे रखा है। तो होना वाटर का चाहिए था, लेकिन जो वाटर है इसको ओवर पोटेंशियल चाहिए फॉर द ऑक्सीडेशन, इसलिए ये प्रोसेस क्या है? स्लो हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो जाएगा? ए, यानी एनोड पर रिएक्शन होगा, Cl- ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? Cl2। तो आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की मेटलर्जी में चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है एल्युमिनियम Al+3 इज ऑक्सीडाइज टू Al। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीडाइज होने पर प्लस चार्ज बढ़ने लगता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ग्रेफाइड एनोड इज ऑक्सीडाइज टू द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द रिएक्शन एट एनोड। चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन चेंजेस इन द ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कब कब चेंज हो जाता है, यानी ये तब चेंज होगा जब ये फ्लोरीन से रिएक्ट कर ले, तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है। या फिर ये ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बना ले, क्या बना ले, पर ऑक्साइड बना ले या वाटर बना ले। तो एल्युमिनियम की मेटलर्जी में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की मेटलर्जी में हम ग्रेफाइट का क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं, और ये ग्रेफाइट का जो एनोड है ये कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन है यानी एनोड जो बना है ये पहले ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ग्रेफाइट एनोड इज ऑक्सीडाइज्ड टू द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू प्यूरिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल जो प्यूरिफाई के लिए करते हैं वो कौन सा मेटल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए करते हैं, कॉपर और जिंक के लिए। याद रखिएगा किसके लिए करते हैं, कॉपर और जिंक के लिए। इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉपर एंड जिंक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीचिंग द मेटल विद साइनाइड आयन, द मेटल इज रिकवर्ड बाय। देखिए, एक्सट्रैक्शन जो करते हैं इसमें जो गोल्ड का और सिल्वर का, इसमें जो लीचिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। तो मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस में होता क्या है, देखिए, एक मेटल दूसरे मेटल से पहले एक्सचेंज हो जाता है और एक्सचेंज होने के बाद वो क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय सम अदर मेटल फॉर्म। यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।